अभी पिछले पद जो था वो साखी से था, अब जो ये कबीरदास का जो है शब्द से है, यह पद जो है शब्द से है। शब्द का पहला पद का प्रसंग सहित में व्याख्या करूँगा, इसको ध्यानपूर्वक। पहले पूरे पद को मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद अर्थ बताऊँगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में न योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ए मेरे खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। इस संदेश मतलब कबीरदास जी यहाँ पर शब्द के में जो चर्चा की है, ईश्वर की मस्जिद तीर्थस्थान की व्यापकता को बताया है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, देवल माने मंदिर, ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद में, ना मैं काशी में ना मैं कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं कोई बैराग में। और मैं तो न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही योग और बैराग की साधनाओं में मेरा वास है। हैं खोजी हो तो टूटते मिली हो पल भर की तलाश में। या तुम सच्चे खोजी हो तो देखो एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुन भाई साधु सब सांसों की सांस में, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। दूसरा पद देखिए, संतो भाई आय गान की आधी रे। बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत आध्यात्मिक इसका रूप है। संतो भाई आई ज्ञान की आधी। हे संतो, जब ज्ञान की आधी आई तो क्या हो गया? भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित के दो थूनी, थूनी माने थून, गिरानी मोह बलिंडा टूटा। बलिंडे माने बड़ेरी, खेड़ भाषा में इसे बड़ेरी कहते हैं। जो छान का जो बीच वाला भाग होता है, आप लोग देखे होंगे, उसे बड़ेरी कहते हैं, बड़ेरी। हैं हित की चित्त की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और तृष्णा छान पर घर ऊपर कुबद का भंडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बाधी, निर्चय चुए न पानी। पानी मतलब पानी। और कूट कपट काया निष्काया, निष्काया लिखा है, इसका निष्काया हो जाएगा। हर की गति सब जागी। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, हे संतों, हे संत भाई, जब ज्ञान की आधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी किसकी थी? माया की रस्सी में बंधी थी। वह टाटी कैसी थी? माया की रस्सी में बंधी थी। और वह रस्सी क्या हो गई? वह रस्सी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे, जो थोनी लगे थे, वह भी आधी के थपेड़ों में क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। ठीक है, दो थोनी। और ये दो खंभे, ये दो थोनी कैसी थी? दो चित्त की दो अवस्थाओं। क्या था ये? दो अवस्थाएं, दो थोनी। यहाँ पर देखिए शब्द का समझ, दो थोनी क्या थी? वह दो थोनी दो अवस्थाएं थी, एक विषयासक्त और एक वाहाचार के थे, जो ज्ञान रूपी आधी आने से क्या हो गए? उड़ गए। अब आंधी के थपेड़े से वह भी नष्ट हो गए। अब उसका जो मध्य रूपी जो बड़ेरी थी वो भी क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। इसके बाद क्या है? तृष्णा छान पर घर ऊपर, यानी कि जो उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी क्या थी? बड़ेर थी। बांस या बल्ली जो बड़ेर होता है, उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी क्या थी? बड़ेर थी। ठीक है। और बड़ेर क्या हो गई? टूट गई, भग्न हो गई। ठीक है, टूट गई, क्या हो गई? भग्न हो गई। अब भग्न होने पे क्या हो गया? जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुअन पाड़ी। इतना जोग जुगाड़ से उसको मैं क्या किया था? बांधा था। ठीक है, अर्थात
क्या हो गया, छप्पर के गिरने से, तिसड़ा नष्ट होने पर कुमत रूपी बर्तन भी क्या हो गए, टूट गए। ठीक है। और ज्ञान के आदि के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, यानी कि कहते हैं ना, कूड़ कपट काया निष्काय हर की जग की जाड़ी आदि पीछे जो जड़ बूटा प्रेम हर ने भीना। माने जब ये छप्पर ऊपर उड़ गए, तिसड़ रूपी बड़े टूट गई, और सब ज्ञान के आदि के बाद प्रेम रूपी भक्त रूपी जल की जो वर्षा हुई, इस प्रेम भक्त की वर्षा से प्रभु भक्त प्रेम रस से क्या हो गया, नहा गया। आदि पीछे जो जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। भीना माने भीग गया। यानी ज्ञान की आदि के बाद प्रेम भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेमा भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त प्रेम रस से नहा गया, हरिजन भीना। ठीक है। और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य का प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान माने सूर्य की प्रकट होने से जिस प्रकार प्रकाश होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उदित भया तम खीना। तम माने अंधकार। ठीक है। अंधकार क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। और उस वास्तविक ज्ञान की पहचान हो गई। ठीक। ये से दो पद का अर्थ है ये हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा दोनों का, उसका क्वेश्चन आंसर आप उसका आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा, मैं इसको सारा क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा। ठीक।